हेलो एवरीवन। आप सबको पता है कि आपका गेट का एग्ज़ाम जो कंप्यूटर साइंस के लिए मेनली है वो आपका 1 फरवरी हो जाएगा, है ना। यहाँ आप देख पा रहे हो, ठीक है। अभी हो गया आपका 20 तारीख हो गया, आपको 10 दिन है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी किस बेसिस में है। किसी की तैयारी पूरी होगी, कोई बस रिवीजन कर रहा होगा। बट ये वीडियो मेनली उनके लिए है जिनकी तैयारी छोड़ो, उन्होंने बस गेट का फॉर्म भरा है, बस अभी तक उन्होंने तैयारी नहीं किया है। हाँ, हो सकता है वो तैयारी इसलिए भी नहीं किए हों कि उनकी जॉब चल रही हो, उनका कुछ और चल रहा हो, है ना। और आजकल गेट सीएससी का जो गवर्नमेंट में अगर आना है आपको, है ना, गवर्नमेंट, तो उसके लिए आपको गेट की ज़रूरत हो रही है। जैसे एसआर 2 टेक की आती है वैकेंसी, फिर डीएफओ की आती है वैकेंसी, फिर डीआरडीओ की आती है वैकेंसी, बार्क की आती है वैकेंसी, इसरो की भी आती है वैकेंसी, और सारे पीएसयू की आती है। और कंप्यूटर साइंस में ना थोड़ा कम रैंक भी रहेगा आपका, तो आप कहीं ना कहीं सेटल हो जाएंगे। तो अब हमें देखना है कि ये 10 दिन में जिनकी कुछ तैयारी नहीं है वो 10 दिन में क्या करे, है ना। आपको पहले यहाँ ये देखना पड़ जाएगा कि आपका मार्क्स वाइज रैंक क्या बनता है ना। आप ये देखो कि जैसे ही बिलो 30 होता है तो ये 10,000 के पास हो जाएगा, है ना। 30 to 40 जैसे आता है ये 5,000 से 10,000 के बीच में आता है, और 40 to 50 आता है वो 2,000 से 5,000 के बीच में आता है ना। आपको ये देखना है कि आपका टाइम आपके पास है नहीं, है ना। जितना रियलिस्टिक होकर सोचेंगे उतना सही रहेगा कि आपके पास टाइम है नहीं। तब आपको करना क्या है, आपको मेनली फोकस क्या करना है कि 30 से 40 या 40 से 50 के बीच में चले जाएं, है ना। अब ये जाने के लिए सबसे इजी क्या होता है, सबसे इजी तो आपके लिए पहले है कि ये 15 मार्क्स का सीधा है ना, कि जनरल एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सबसे इजी चीज़ होता है। ये दोनों आपको बस ये पता होना चाहिए कि मुझे ये टारगेट करना है, इसमें एक भी मार्क्स गलत करके नहीं आना। जनरल एप्टीट्यूड तो बच्चे वाला होता है ना। थोड़ा सा फॉर्मूला इधर उधर का देख लो, ना भी देखो तब भी होता है, बट आप इंग्लिश में थोड़ा सा देख लेना प्रीवियस ईयर, बस प्रीवियस ईयर दोनों का देख के जाओ, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड, ये काफ़ी होता है। फिर आते हैं हम कि सीएस के सब्जेक्ट्स, ये दोनों मिला के 28 मार्क्स हो गए हैं, ठीक है। सीएस के सब्जेक्ट देखते हैं। अब सीएस में आप एक चीज़ देखो जो उसकी सबसे ईजी, अगर आप जॉब में हो तो आपको कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है, एल्गोरिदम यूज हो रहा है। तो जब आप देखोगे कि 2023 में 11 मार्क्स के थे, है ना, 2022 मतलब आप एक देखो प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर का चीज़, तो ये 11 मार्क्स, 10 मार्क्स, 11 मार्क्स के ऐसे ही हैं एल्गोरिदम ये, तो दोनों मिला के कम से कम 15 मार्क्स हैं, है ना। आप अगर कुछ नहीं भी कर रहे हो ना तो ये 15-16 मार्क्स आराम से आपके आते हैं, है ना। बस थोड़ा सा कि जो कि इजी सब्जेक्ट है इसको आप देख लो। एक और इजी सब्जेक्ट जो मुझे समझ में आता है वो है आपका कि डिजिटल। डिजिटल हो गया कि डिजिटल आप कुछ भी देख लोगे, थोड़ा सा काम चलेगा, कंप्यूटर नेटवर्क थोड़ा सा देख सकते हो, है ना। आपने कुछ नहीं पढ़ा हुआ है तो कुछ ना सही तो कुछ तो थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो ये सारा चीज़ आप देख के ना, जब आपको पता होता है कि नहीं यार मुझे बस 30 से 40 मार्क्स ही चाहिए या 40 से 50 चाहिए, ये सब देखो और ये सब अच्छे इजीली आप कर सकते हो। थैंक यू। अगले वीडियो में मिलते हैं हम।